बता दें आपको नूह इंसा में पकड़े गए आरोपियों को इस्लामाबाद जेल में रखा गया था और मामला आया है कि उन जेलियों के साथ मारपीट की गई थी जेल के अंदर। तो क्या मामला था, पूरा मामला क्या है? तो हमारे साथ जो पीड़ित हैं उनके वकील हमारे साथ जुड़े हैं, ताहिर रुपड़े हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछेंगे आखिर पूरा मामला क्या है और किस तरह से ये मारपीट की गई थी। सर, जो ये मामला हुआ था अभी जेल के अंदर, जी। तो क्या पूरा मामला था? कितने कैदियों के साथ ये मारपीट की गई थी? नो वायलेंस में मुख्तलिफ तरह-तरह के बहुत सारे मुलज़िमों की गिरफ्तारी हुई थी। जी। उनमें से करीबन 5-6 अक्यूज़ ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं। उसमें से एक ओसामा है, एक राहुल है, एक शौकीन है, सुहेल है। तो इन 6 लोगों को पर्टिकुलर टारगेट करके जेल अथॉरिटीज़ ने मारा-पीटा है, गैर कानूनी तरीके से मारा-पीटा है। ये बात खुलासा उस वक़्त हुआ जब उनके परिजन उनसे जेल में मिलने गए और उन्होंने बताया कि हमें जेल कर्मचारियों ने जेल सुपरिटेंडेंट की सह पर बुरी तरह मारा-पीटा है। इवन ये है कि 2-3 जो अक्यूज़ हैं, उनको फ्रैक्चर भी आया है। हमने एप्लीकेशन लगाई, अदालत ने हुक्म किए उनको फिजिकल अपीयरेंस होने के लिए। आज एक अक्यूज़ राहुल नाम का अदालत जनाब सीजेएम साहब की कोर्ट में पेश हुआ। उसकी जिस वक़्त वो पेश हुआ उस वक़्त भी सिचुएशन इस तरह की है कि उसको 4 पुलिस कर्मचारी जो जेल से वो पेश किया है, उनको पकड़ के ले जाया जा रहा है, वो खुद खड़े होने के काबिल भी नहीं है। अब अदालत ने हुक्म किया है मांडीखेड़ा हॉस्पिटल, उनका मेडिकल होगा, ट्रीटमेंट होगा। ना जेल ने 11 तारीख का वाक़ा है और 11 दिसंबर से अभी तक जेल ने किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया, बल्कि अपने आप का बचाव करने की नीयत से और ताकि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो, उन्होंने उनका ना मेडिकल कराया। अब हमने मेडिकल के हुक्म कराए, उसमें मेडिकल के हुक्म हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हम कंप्लेंट फाइल करेंगे। हमने जेल अथॉरिटीज़ और हायर अथॉरिटीज़ को भी कंप्लेंट की है और डीजीपी जेल को हमने कंप्लेंट की है, मेल की है। उसके बाद हम जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेंगे, क्योंकि उनमें से एक मुलजिम उसी दिन 11 तारीख को रिलीज़ होके आया है। उसने सारी सिचुएशन हमें बताई, उसने एफिडेविट फाइल किया है, उसको भी ज़बरदस्ती जेल अथॉरिटीज़ ने कंपेल किया उसके सिग्नेचर करने के लिए। तो ये सारा मामला मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा और तब हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सर, करेंगे। अभी आपने कहा था कि उनका मेडिकल कराया जा रहा है, क्यों मेडिकल जो कराया जा रहा है, क्या बोर्ड के द्वारा, क्या वीडियोग्राफी की तरह मेडिकल कराया जा रहा है? मेडिकल बिल्कुल बोर्ड के द्वारा होगा, इसीलिए सीएमओ मांडीखेड़ा को हुक्म किया है और बोर्ड के द्वारा होगा, क्योंकि उसमें फ्रैक्चर है। फिजिकल अपीयरेंस से भी पता लग रहा है कि वो आदमी चलने फिरने के काबिल नहीं है, जो राहुल नाम का है। तो उसका बोर्ड के द्वारा होगा, डॉक्टर्स की टीम उसका करेगी। अगर फ्रैक्चर होगा तो फ्रैक्चर की रिपोर्ट। अब ये सारी बातें का खुलासा जो है रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगा। तो सर, इसका अभी मामला सामने एक और आ रहा था कि जेल सुप्रीडेंट को भी नूह कोर्ट ने तलब किया है, वो पूरा मामला क्या है? एक दूसरे एक्यूज के रिगार्डिंग जो एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो वहाँ हमने एप्लीकेशन फाइल की है। तो उस मुकदमे में उस मुलजिम के मुतालिक 18 तारीख को जेल सुपरिटेंडेंट को तलब किया है, उसमें जवाब दाखिल करने के हुक्म हुए हैं। तो 18 तारीख को देखते हैं वो क्या जवाब दाखिल करेंगे उस मुलजिम के रिगार्डिंग कि उन्होंने मारपीट की है, नहीं है, क्या वो दिखाते हैं, क्या अपना पक्ष रखते हैं। तो उनका पक्ष रखने के बाद भी कुछ चीज़ें सामने आएँगी। जी, बिल्कुल, अभी पूरी तरह से समझाया कि जो आरोपी के साथ जो मारपीट जेल के अंदर की गई थी, उनका भी मेडिकल कराया जा रहा है। उसके बाद 18 तारीख को जो सुप्रीडेंट जेल सुप्रीडेंट उनको भी तलब किया है। तो अब देखना होगा कि इसमें क्या और नया मोड़ आता है। नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।